हेलो गाइज। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको स्पोकन के लिए कुछ वर्ड्स कराए थे। तो अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे ना बोल नहीं पाते, ठीक है। तो वो बोल नहीं पाते ना, तो वो क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर हमारी ग्रामर प्रॉब्लम है। तो ग्रामर प्रॉब्लम के लिए वो अलग अलग इंस्टीट्यूट जाते हैं, अलग अलग सेंटर्स में जाते हैं। तो उनको ना टेंस पढ़ाया जाता है, उनको मॉडल्स पढ़ाया जाता है। तो बच्चा कहता है कि यार चलो ठीक है, लेकिन इसका यूज कहां पे, हमको ये बताओ, इसको करना कैसे, इसको सेंटेंस देना कैसे होता है। देखो, एक तरीके से आपको पढ़ा देना है ना, आपको प्रेजेंट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के बारे में बता देना, वो अलग चीज है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना वो अलग चीज है। आज मैं आपको ना उसी को लेके चलूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि जो अलग अलग टेंसेस होते हैं उसको हमने कैसे यूज करना है इन दी एक्टिव में और इन दी पैसिव वॉइस में। बच्चे ये जो देखो, आप कहोगे सर तो फिर आप ग्रामर करा रहे हो। हाँ जी, मैं आपको ग्रामर ही करवाऊंगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको वॉइस के थ्रू जाऊं टेंसेस को भी समझा दूंगा। अगर आप चाहती हो कि इसका अलग से मैं रेडी करूं टेंसेस के लिए, तो मैं आपके लिए अलग से भी टेंस है वो रेडी कर दूंगा। लेकिन आज मैं आपको थोड़ी सी अलग क्लास देने जा रहा हूं, ताकि आपको एक सिस्टमैटिकली वे में जो है ये चीज समझ आए और जो उसका यूज है वो भी आपको अच्छे से समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, मैंने आपको क्या बात बताया था कि पहले हमें टेंस करवाया जाता है किसी भी सेंटर और आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में और कहीं भी कोचिंग में, ठीक है। लेकिन उसको आज हम छोड़ देते हैं। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का ना एक मेल करवा के टेंस करवाऊंगा। दोबारा रिपीट करें, एक्टिव प्लस वॉइस को, एक्टिव और पैसिव वॉइस को मेल करवा के आपको मैं टेंस के बारे में समझाऊंगा। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि ही डिलीवर्स द लेटर, मतलब उसने लेटर डिलीवर कर दिया। किसने किया जी? ही डिलीवर्स द लेटर। अब ये जो सेंटेंस बना ना मेरा बच्चे, अब सेंटेंस क्या बना मेरा? तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, और दूसरा इसके अलावा ये मेरा एक्टिव सेंटेंस है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है आगे आ जाए और सब्जेक्ट मेरा पीछे आ जाए, उस सेंटेंस को हम कह देते हैं बच्चे पैसिव सेंटेंस। की ये जो काम है उनके द्वारा किया गया, तो जिनके द्वारा जो किया गया वो आ जाता है पैसिव में आ जाता है। तो आपको टेंस, एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं इकट्ठे के साथ में कराने की मैं कोशिश करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा आपको ये वीडियो समझ आए। और पहली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि नेचुरल में रहेंगे, तो हाँ जी, हम आज नेचुरल में ही रहेंगे और नेचुरलिटी को हम ही फॉलो करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा होता है बच्चे? सिंपल टेंस, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस देखना, एक्टिव वॉइस है यहाँ पे ही डिलीवर्स द लेटर। अब देखो, मैं आपको साथ साथ में समझा दूंगा टेंस भी और ये भी, ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन कहता उसने लेटर को डिलीवर कर दिया, ये है हमारा एक्टिव, ठीक है। आप देखना इसका पैसिव क्या बनेगा? पैसिव बनेगा द लेटर्स आर डिलीवर्ड, द लेटर्स आर डिलीवर्ड, हाँ जी, किसके द्वारा? ही द्वारा। अब यहां पे ही नहीं आएगा, ही क्या आएगा? हिम आ जाएगा। द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हिम। अब देखो यहां पे कितनी अच्छी चीज आती है। वहां पे था ही डिलीवर्स द लेटर, वहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो था नहीं था। यहां पे क्या आ गया बच्चे? आर आ गया। अब देखो आर क्यों आया? क्योंकि ये था मेरा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। तो आपको यहां से क्लैरिटी होती है कि जब भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करना होता है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करते हैं? आर। जैसे कि द लेटर्स आर डिलीवर्ड बाय हिम। अब इसका उल्टा समझो, समझने की कोशिश करना। अब इसको लेके आते हैं पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल कहता ही डिलीवर्ड द लेटर। अब देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? यहां पे सेकंड फॉर्म आ चुकी है ना, ही डिलीवर्ड द लेटर। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? आर नहीं, वहां पे हम आर नहीं लिखेंगे, वहां पे हम क्या लिखेंगे? अब वॉज लिखेंगे। द लेटर वर डिलीवर्ड बाय हिम। अब देखो, अब यहां पे मैंने वर क्यों लगाया? क्योंकि डिलीवर्ड एंड जो लेटर्स है, लेटर्स में कितने? एक या दो है, ठीक है। तो ज्यादा है, प्लूरल में है, इसलिए मैंने यहां पे वर लगाया। अच्छा, टेंस पे आओ। अब प्रेजेंट क्या होता है बच्चे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रूल होता है उसका क्या होता है? इज, एम, आर ना। तो मैंने वहां पे क्या लगाया था? आर लगाया था। पास्ट कंटिन्यूअस रूल क्या होता है? वाज वर ना, मैंने यहां पे वर लगाया था। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे। जहां भी प्रेजेंट आ जाता है इज, एम, आर, जहां भी पास्ट आ जाए वहां पे क्या आता है? वाज, वर। और वाज कहां लगता है? वो लगता है सिंगुलर के साथ, और वर कहां लगता है? प्लूरल के साथ, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि हमने दोनों को हमने कैसे आगे लेके जाना है, हमने एक्टिव पैसिव को कैसे यूज करें ताकि उसमें टेंस अपने आप आ जाए, हमें किसी के पास सीखने को जाने ही ना पड़े। तो यहां पे जो है अपने आप आ जाएगा। आगे
मैं लेके चलता हूं फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर सिंपल में क्या है, ही विल डिलीवर द लेटर, ठीक है। अब यहां पे एक वर्ड आ चुका है विल। अब विल वर्ड जहां भी आ जाए ना, आपने हमेशा अपने आप को कहना है ये बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। अगर आपको मैं थोड़ा सा हो समझाऊं अच्छे से, फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है बच्चे, वो कहता है विल बी, सब्जेक्ट वो तो छोड़ दो, हम अगर वर्ब की बात करें तो वो क्या कहता है, विल बी। तो यहां भी क्या आ जाएगा बच्चे, पैसिव में, देखो पैसिव में आएगा अपना द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, आ रहा है ना बच्चे। तो ये सेम, देखो अब सेम चीज को फॉलो करो। देखो जहां प्रेजेंट आ रहा है वहां पे इज एम आ, जहां पास्ट आ रहा है वहां पे वाज वर, और जहां पे विल आ रहा है वहां पे बी आएगा, ठीक है, इन द केस ऑफ प्रेजेंट। तो ये था एक तरीके से इसको समझने का तरीका। आगे आ जाते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हमको तो ये सिखाया गया मैडम ने कि जहां उसमें उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, यही सिखाया ना आपको, गलती कर रहे हो, एक चीज और सिखाया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, साथ में ये भी सिखाया होगा। तो देखो इसको इन्होंने कैसे यूज किया हुआ है, ये कहता ही इज डिलीवरिंग द लेटर, ही इज डिलीवरिंग द लेटर। अगर अब देखो अब यहां पे है ही इज डिलीवरिंग द लेटर, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इस चीज को अगर हम पैसिव में लेके चलेंगे ना, तो यहां पे आईएनजी है, अपने आप को ये चीज समझा दो कि जहां भी आईएनजी आ जाएगा हमने वहां पे यूज करना है बीइंग। बच्चे क्या यूज करना है, बीइंग। अब देखना, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम। और एक्टिव में देखो, एक्टिव में क्या था, ही इज डिलीवरिंग द लेटर, ही इज डिलीवरिंग द लेटर, वहां पे आर नहीं था। समझो क्यों, वहां पे आर क्यों नहीं था, ही बच्चे क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, इसलिए वहां पे क्या था, इज। अब यहां मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बना, यहां बन गया द लेटर्स, क्या बन गया मेरा बच्चे यहां पे, द लेटर्स। तो लेटर्स क्या है बच्चे, प्लूरल है, तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, आर यूज किया। मैं यहां पे इज यूज नहीं करने वाला, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट कौन था मेरा, ही, यहां सब्जेक्ट मेरा कौन है, द लेटर, इसलिए मैंने यहां पे क्या यूज किया बच्चे, आर यूज किया। तो इस चीज को बड़ा यूज, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका सब्जेक्ट ही मायने रखती है कि वहां पे इज आएगा या आर आएगा, सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ठीक है बच्चे, इसको बड़ा ध्यान रख के जानना, द लेटर्स आर बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, ठीक है। तो अब ये चीज जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस में आ जाए ना, अपना आप क्या कहते हैं, अपना ये चीज कॉन्टिन्यूअस में अगर आईएनजी आ जाए तो पैसिव में क्या बन जाएगा, वो बीइंग बन जाएगा, और जो अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होता रहेगा एज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। अब वही सेम चीज देखना, कोई जादू मंत्र नहीं बच्चे, कोई रट्टेबाजी नहीं। एक मैं आपको ना एग्जांपल देके बताता हूं, एक ना, ये देखो, एक चीज होती है रोबोटिज्म, है ना, फिर से वही चीज, एक चीज होती है रोबोटिज्म और एक चीज होती है नेचुरलिटी, जो हमें बेस स्टडी करती है। हमें रोबोट नहीं बनना, हमने मेमोराइज नहीं करना, चीजों को समझो। मैं फिर आपको समझाता हूं, देखना अब चेंज क्या होगा, ही वॉज डिलीवरिंग द लेटर, ही वॉज डिलीवरिंग द लेटर्स। मेरे साथ रिपीट करो, पैसिव में क्या होगा, द लेटर्स, हाँ जी वॉज आएगा नहीं, क्योंकि लेटर्स है तो क्या आएगा, लेटर्स प्लूरल है तो क्या आ जाएगा बच्चे, वर, द लेटर्स वर। अब यहां पे क्या था, आई एन जी, हाँ जी हमको तो ये सिखाया गया है, जहां भी आई एन जी आ जाए हम क्या लगाते हैं वहां पे, बीइंग, द लेटर्स वर बीइंग डिलीवर्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये इस अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है। तो जहां भी आई एन जी आ जाए आपने पैसिव में उसको बीइंग लगा देना है, और जो आपका इज एम आर है वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। आगे देखना, आगे हम बात, अगर इसको हम आगे हम लेके चलें इस चीज को, यहां पे जो गोइंग टू है, गोइंग टू मैं आपको कहूंगा इसको चलो अभी ना निगलेक्ट कर दो, इसके लिए मैं अलग से वीडियो जो आपके लिए बना के दूंगा गोइंग टू के ऊपर, इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। आगे आता है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, कंटिन्यूअस परफेक्ट का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो काम चल रहा है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो वो क्या हो रहा है बच्चे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब काम कंटिन्यू में है, मैं अपना काम कर चुका हूं, मतलब खत्म हो चुका है बच्चे, तो वो काम मेरा क्या है, परफेक्ट, कि वो काम जो है मेरा फिनिश्ड हो गया है। तो वहां पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं परफेक्ट, ठीक है जी, टेंस के लिए। अब आगे देखना प्रेजेंट परफेक्ट, वो कहता सेंटेंस है अपना, he has delivered the letters, he has delivered the letters। अब देखो he के साथ has क्यों आया, क्योंकि he अपना क्या था, सिंगल। अब इसको रिपीट करो, ठीक है, अब रिपीट करो, the letters, हाँ जी हैज या हैव आएगा, हैव आएगा, वेरी नाइस, द लेटर्स हैव
बीन डिलीवर्ड बाय हिम। अब कहोगे सर ये तो बड़ा पंगा है, हमको ना समझ नहीं आ रहा, कभी आप बीन लगा रहे हो, कभी आप बीइंग लगा रहे हो। तो सुन लो मेरी बात बच्चे, कॉपी ना आप क्या करो, आराम से पहले खुद को रिलैक्स करो और अपने आप को ये समझा दो, आज से गुरु मंत्र ले लो। एक होता है ना गुरु मंत्र, मन की बात है ना, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज आते हैं, मन की बात करते हैं। आज उन्होंने बड़ी अच्छी मन की बात की थी, इंडिपेंडेंस डे पे आए थे वो, उन्होंने बहुत सारी मन की बात की। तो यहां पे मैं आपका टीचर मैं आपको एक मन की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो मन की बात ये है भाई और मित्रों, यही होता है ना, वो कहता है भाइयों और मित्रों। तो ये रहा आपका मंत्र कि जहां भी आ जाए कॉन्टिन्यूअस, वहां पे पैसिव में क्या यूज करोगे, बीइंग यूज करोगे। और दूसरा बच्चे क्या है, जहां भी आ जाए अपना परफेक्ट में अगर जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, हैज और हैव आ जाए या हैड आ जाए, उसके साथ आप लगाओगे बीन, BEEN लगाओगे या पैसिव में, ठीक है। तो ये था आपका 2 मंत्र, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते, इसको मैं और इलैबोरेट करके बताता हूं। क्वेश्चन है बच्चे, ही हैज डिलीवर्ड द लेटर्स। द लेटर्स अपना क्या है बच्चे, प्लूरल में क्या आएगा, हैव। द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय, हाँ जी, हिम, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा। इसको आप चेंज कर दो, अब इसको पास्ट में ले आओ। पास्ट में क्या आ जाता है, पास्ट का एक ही रूल है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको ये सिखाया गया ना स्कूल में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यही मेरा फ्यूचर बन जाता है तो वो क्या बन जाता है मेरा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखना पैसिव में क्या बनेगा, पैसिव में बनेगा द लेटर्स हैड बीन डिलीवर्ड बाय हिम। अब यहां पे हैड का हैव क्यों नहीं बना, क्योंकि यहां पे पास्ट है। हमने यहां पे वॉज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस था और ये क्या है, परफेक्ट है। तो याद रखना हैड का हमेशा हैड ही रहता है, उसका सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लेना देना जो है नहीं होता। इस बात को दिमाग से पहले ही निकाल दो। अगर आपको जो कॉन्टिन्यूस है ना, कॉन्टिन्यूस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, इज आएगा ये आर आएगा, लेकिन अपना पास्ट परफेक्ट में ऐसा कोई भी चीज जो है रूल एप्लीकेबल नहीं होती। जो अपना हैड है, हैड हमेशा यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चे इन्फिनेटिव्स की। यहां पे इसकी भी क्लास में अलग से ही लूंगा, क्योंकि ये आपको एक अलग तरीके से वे में समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आपको पता रहे। देखो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको मैं कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, आपको मैं क्लैरिटी देके जाऊंगा। तो यहां पे अगर आप इन दोनों को मैं समझा दूं तो आप क्लैरिटी जो है नहीं होगी, ठीक है। आगे हम आ जाते हैं मोडाल्स पे। किस पे आ जाते हैं, मोडाल्स पे। तो मैंने कहा था ना टेंस और मोडाल्स को इकट्ठे लेके चलेंगे, और अगर आप चाहते हो कि इस पे अलग से क्लास हो तो अलग से भी क्लास जो है इसके लिए आपके अरेंज कर दी जाएगी, और आने वाले टाइम में हम आपके लिए भी आएंगे। तो मोडाल्स क्या होता है बच्चे, देखो मोडाल्स में जो अभी टेंस है, जैसे कि सेंटेंस है, उसमें क्या कहता है, ही मस्ट डिलीवर द लेटर। इन्होंने यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है मस्ट। अब मस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, मस्ट को ना मैं मोडाल्स में कहता हूं मजबूरी। क्या कहता हूं, मजबूरी। तो यहां पे क्या आएगा, द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हिम। यहां भी जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट के साथ वाला अपना बी वाला कॉन्सेप्ट है, जो कि हमने यूज किया होगा, आई थिंक आपको याद होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने इसको यहां पे यूज किया था। तो ये था हमारा थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव वॉइस। बाकी बहुत सारे से सेंटेंस जो है इसको आप घर बैठे प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए भी तो मैं आपको अगर आप चाहते हो तो मैं आपको आप अपना मैसेज अपना छोड़ देना बाय कमेंट्स, हम आपको उसके अंदर प्रैक्टिस नोट्स भी दे दिया करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बच्चे यहाँ पे रूल्स हैं। अब यहाँ पे रूल्स क्या है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और गोइंग टू, ऐसे रूल्स हैं। ये रूल्स मैं आपको आज नहीं समझाने वाला, क्योंकि ज्यादा बर्डन मैंने आपके शोल्डर्स पे नहीं पड़ने देना, धीरे धीरे ही मैं आपको करवा के लेके चलूंगा। तो बस मैंने आपको ये बताना चाहा था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस को हमने कैसे यूज करना है ताकि वो टेंस और मोडाल्स को जो है थोड़ा सा कवर कर सके। आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा यहां से समझ आया होगा। अगर मैं इसका एक निचोड़ निकालूं ना तो निचोड़ ये निकलता है बच्चे, क्या निकलता है निचोड़ ये निकलता है कि जो हमारा हेल्पिंग, जो हमारा वर्ब है ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, सबसे पहली बात वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और जो अपना जो पैसिव में जो चेंज हो जाता है वो चेंज होता है एज अकॉर्डिंग टू दी और सब्जेक्ट। वो कैसे, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, यहां पे देखो अगर आ जाता है आई, क्या आ जाता है बच्चे, आई, तो मेरा ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा वो मी। अगर आता है यू तो यू का यू हमेशा सेम ही रहता है। आगे आता है ही का हिम, शी का हर, इट का इट, वी का अस, यू का यू, दे का देम।
ये बच्चे चेंज हो जाता है अपना सब्जेक्ट लेके ऑब्जेक्ट में। तो आप कहोगे कि सर ये अब ये है क्या, तो मैं कहूंगा ये जनरली क्या है बच्चे, पार्ट ऑफ स्पीच का ना ये दूसरा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, आपको पता नहीं होगा इस चीज के बारे में, पता भी है तो बहुत बहुत अच्छी बात, लेकिन ये आते हैं प्रोनाउंस के ऊपर, जहां पे आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के ऊपर ही जो है चीज ये बनती होती है पैसिव वॉइस के द्वारा, कि ये काम जो है उनके द्वारा किया गया हुआ है। ठीक है बच्चे, बाकी आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसके बारे में और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा सजेशन या कॉम्प्लीमेंट्स छोड़ सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है बच्चे, एंड थैंक यू।